आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। पुरानी टीपी के आधार पर रेत की अवैध तरीके से धुलाई करने की जानकारी मिलते ही उप विभागीय अधिकारी के दस्ते ने कार्यवाही कर 4 ट्रक जब्त किए। कार्यवाही शनिवार को सुबह शहर के कॉम्प्लेक्स स्थित न्यायालय चौक परिसर में की गई। कार्यवाही के बाद चारों ट्रक को तहसील कार्यालय में जमा किया गया। आपको बता दें कि शहर के लाझेंडा रेत घाट की ऑनलाइन नीलामी हुई है। इस रेत घाट से पुरानी टीपी के आधार पर 4 ट्रक की सहायता से रेत की धुलाई होने की जानकारी उप विभागीय अधिकारी के दस्ते को मिली, जिसके आधार पर दस्ते ने न्यायालय समीपस्थ चौक परिसर में जाल बिछाया। इस समय ट्रक चालकों के पास की टीपी की जांच करने पर टीपी पुरानी दिखाई दी। टीपी ने मल्लिक बुधवानी के ट्रक क्रमांक MH 33T 91561 और MH 34AB 6847 समेत ईश्वर गद्देवार के ट्रक क्रमांक MH 34T 1890 और कवेंद्र रोहनकर का ट्रक क्रमांक MH 34AV 2441 ऐसे कुल 4 किए। मालिक बुधवानी के 2 ट्रकों में से एक ट्रक में 2 ब्रास, दूसरे ट्रक में 3 ब्रास और अन्य 2 लोगों के ट्रक में 2-2 ब्रास रेत होने की जानकारी मिली। इसके बाद जुर्माना लगाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। ये कार्यवाही में उप विभागीय अधिकारी और सहायक जिलाधीश आशीष येरेकर के मार्गदर्शन में नायब तहसीलदार हेमंत मोहरे, अजय तुंकलवार, भूषण जंजालकर, गणेश खंडारे, किशोर मड़ावी आदि ने की है। पार्थशर नाम के अपना सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से जनता की सेवा करने के लिए हमारे युवा साथी मित्र राजेश नायडू जी ने ये समाचार जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से शुरू किया। मुझे विश्वास है कि वो इसमें सफल होंगे। सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सारी परंपरा को संभालते हुए राजनीतिक क्षेत्र में भी वो अच्छा लिखेंगे, लोगों को दिखाएंगे। और एक ये मीडिया है, प्रेस की भूमिका ये होती है कि सभी को समान न्याय मिले, तो सभी क्षेत्रों में अच्छे लोगों के लिए काम करेंगे और सामाजिक बुराइयां, अच्छाइयां राजनीतिक क्षेत्र में स्वच्छता रहे, देश के हित में काम करने के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं। विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने हंगामा करते हुए बीच विधानसभा से बहिर्गमन किया। कांग्रेस पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने बताया कि कृषि मंत्री कमल पटेल की कांग्रेस के जवाब न देने के कारण बहिर्गमन किया है। उन्होंने कहा कि कमल पटेल पूरे समय मुख्यमंत्री की महिमा सुनाते रहे, किसान कर्ज माफी पर एक शब्द नहीं कहा। सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि कांग्रेस के सवालों का जवाब नहीं था कमल पटेल के पास। इसके बाद मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के दौरान 5 विधायक सहित विधानसभा सुरक्षा में लगी पुलिसकर्मियों और विधानसभा कर्मचारियों के संक्रमित होने से कल 16 मार्च को विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित है। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष के भोपाल में नहीं होने से आज निर्णय को टाला गया। सर्वदलीय बैठक कल हो सकती है। पाकिस्तान को मुफ्त में वैक्सीन देने के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा किए गए ट्वीट के बाद सियासत तेज हो गई है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर हमला करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह मुंह में गांधी रहते हैं। उन्होंने कहा कि दिग्विजय इस तरह के बयान जानबूझकर देते हैं। मोदी ने वैक्सीन बनाकर भारत को विश्व गुरु की ओर बढ़ाया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हमारा मकसद सबका साथ सबका विकास है। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन पाकिस्तान को ही नहीं बल्कि 65 देशों को भेजी जा रही है। नरोत्तम मिश्रा ने दिग्विजय सिंह पर तुष्टीकरण की राजनीति कर मुसलमानों में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों के विरोधी नहीं, हम आतंकियों के खिलाफ हैं। नरोत्तम मिश्रा ने ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दीदी का पांव टूटा था या प्लास्टर दिला था, जो डॉक्टर 24 घंटे में पैर जोड़ देता है, उसके देश को बहुत जरूरत है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि हमने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं, जिसका सख्ती से पालन किया जाएगा। बिना टेस्ट के महाराष्ट्र से आ रहे लोगों को प्रदेश में एंट्री नहीं मिलेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अस्पताल पूरी तरह से तैयार है, सभी के इलाज की पूरी व्यवस्था है। दरअसल दिग्विजय सिंह की क्या है कि मन में गौड़ से मुंह में गांधी रहते हैं। अपने बड़े भाई कमलनाथ जी से अगर पूछ लेते गौड़से के बारे में तो वो ज्यादा अच्छा बताते। ये जो इस तरह के ट्वीट है जिस पर आप लोग ध्यान देते हैं, वो जानबूझ के करते हैं। मोदी जी ने वैक्सीन बना के भारत को विश्वगुरु की तरफ बढ़ाया। ये वैक्सीन अकेले पाकिस्तान को नहीं दे रहे, 65 देशों को वैक्सीन जा रही है। सबका साथ सबका विकास। दिग्विजय सिंह जी तुष्टीकरण की राजनीति करके, इस तरह की बातें करके मुसलमानों में भ्रम पैदा करना चाहते हैं।
मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की विरोधी नहीं है, आतंकवादी मानसिकता की विरोधी है। दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो इस मानसिकता के हैं और इस मानसिकता के हर वर्ग में हैं, टुकड़े टुकड़े वाले, उन सबका भारतीय जनता पार्टी विरोध करती है। आज वैश्विक छवि लेके मोदी जी बढ़ रहे हैं, यही पीड़ा है, यही प्रसव वेदना उनकी है। सर, आपने वैक्सीन की बात करी, इंटरनेशनल लेवल पर वैक्सीन डिप्लोमेसी को लेकर हमारे मित्र श्री राजेश नायडू की ओर से शुरू किया गया पार्थशर समाचार को मैं अरविंद धीमान, हमारे प्रतिष्ठान द्वारका स्नैक्स और द्वारका गृह उद्योग की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। टेम्पो ट्रैवलर चालक मालिक वाहन धारकों को होने वाली दिक्कतों को लेकर शनिवार 13 मार्च को स्थानीय पत्रकार भवन में आयोजित पत्र परिषद में श्री राम सेना के जिलाध्यक्ष शशि सिंह और चंद्रपुर ट्रैवलर ग्रुप एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने परिवहन विभाग और पुलिस प्रशासन पर अनेक आरोप लगाए। इस दौरान टेम्पो ट्रैवलर धारकों की समस्याएं हल नहीं की जाने पर शीघ्र ही अपने परिवार के साथ ट्रैफिक जाम आंदोलन करने की चेतावनी दी। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि जिले में टेम्पो ट्रैवलर चालक मालिक टैक्सी चलाकर जीवन यापन कर रहे हैं, उनका परिवार इसी व्यवसाय पर निर्भर है। इन वाहन धारकों को वाहन का परमिट निकालते समय 400 के बजाय 1000 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इसके बावजूद शनिवार और रविवार को अवकाश के दिन ऑर्डर मिलने पर परमिट प्राप्त नहीं होता। कोरोना काल के चलते वाहन का किराया निकालना मुश्किल हो गया है। गाड़ी किराए पर भेजने पर उन्हें परिवहन और पुलिस विभाग के कर्मचारियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ता है। अनेक बार वाहन के पूर्ण कागजात और परमिट उपलब्ध होने के बावजूद प्रशासन की ओर से मेमो दिया जाता है। पुलिस की ओर से एंटी फीस की मांग करने पर आरोप लगाते हुए शशि सिंह और नीलेश दूदल, विनोद चांदेकर, वीरेंद्र कन्हाले आदि ने तत्काल इस अव्यवस्था को दूर करने की मांग की है। यदि मांगों की पूर्ति नहीं की गई तो संगठन की ओर से परिवार समेत ट्रैफिक जाम आंदोलन करने की चेतावनी दी है। इनकी जो टीपी की दिक्कत है, जिससे अगर मान लीजिए संडे के दिन इनको बुकिंग आती है, हाँ, तो शनिवार या रविवार को अगर बुकिंग आती है तो ये टीपी कैसा निकाल लेंगे? अगर ऑनलाइन रहेगा तो ये निकाल लेंगे, कर लेंगे। दलाल के थ्रू अगर ये करते हैं तो टाइम भी वेस्ट होता है, पैसे भी ज्यादा लगते हैं। जो 300 का काम होना वो 1000 रुपये लग जाते हैं। बस यही चीज इसके ऊपर आरटीओ ने ऑनलाइन कर देना चाहिए। आपके जिला ग्रामीण अध्यक्ष जो है उनके ऊपर गुना दाखिल किया गया है, तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? उनके अभी वो पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है। अच्छा, वो जो रिकॉर्डिंग जो वायरल हुई है कि वो 1 साल पुरानी है। ठीक है। हाँ जी। मी संघर्ष वाहन चालक मालक संघटनेकडनं चंद्रपूर जिल्हाध्यक्ष. आमच्या सर्वांची टेम्पो ट्रॅव्हलर असोसिएशनची एकच मागणी आहे की आम्हाला जसं लॉकडाऊनच्या काळामध्ये एक ॲप्स तयार केली होती ई पासची, तशा प्रकारची एक ॲप्स तयार करून देण्यात यावी टीपी काढण्याकरिता, आणि चंद्रपूर जिल्ह्यामध्ये लोकलकरिता टीपी हा प्रकार बंद करण्यात यावा. कारण 5-10 किलोमीटरसाठी टीपी काढणं आम्हालाही अवघड आहे. कारण सगळे जे टेम्पो ट्रॅव्हलर असोसिएशनचे जे मेंबर्स आहेत ते कोणी चिमूर नेरीचे आहेत, तर कोणी कोरपण्याचे आहेत, किंवा कोणी बल्लाशाह, राजुराव, गोंडपिंपरीचे आहेत. तर हे लोक प्रत्येक दिवशी रोजच्या रोज येऊन इथे टिपी काढू शकत नाही. तर त्याच्यामुळं आमच्या सुविधेसाठी आणि याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटचाही फायदा आहे. कारण त्या जर ही सुविधा आम्हाला उपलब्ध झाली, एक ॲप्स म्हणून आमच्या मोबाईलमध्ये जर झाली, तर आम्ही प्रत्येक बुकिंगसाठी प्रत्येक दिवशी आम्ही रोज टिपी काढू शकतो. आणि त्याच्यामध्ये गव्हर्नमेंटचा फायदा असा की गव्हर्नमेंटचा रेव्हन्यू पण डुबणार नाही. गव्हर्नमेंटचा जो आज रेव्हन्यू डुबत आहे, कारण आम्हाला जे एजंटमार्फत टीपी काढावं लागतं ना, त्याच्यामुळं आम्हाला 300 रुपये 400 रुपयाची टीपी ही 1000 ते 800 ते 1000 रुपये मोजून द्यावं लागते. त्यामुळं बहुतेक लोक टीपी काढतच नाही, किंवा काढली तरी ते खूप उशिरा मिळते. म्हणून जनरली आणि काय म्हणतो की आपण ती टीपी जेव्हा बुकिंग संपल्यानंतर टीपी आमच्या हातात येते. तर हा एजंटचा प्रकार बंद करण्यात यावा. मधातले एजंट हटवून आम्हाला एक साधी एक ॲप्स देण्यात यावी, ज्याच्यातर्फे आम्ही रोजच्या रोज टीपी काढू शकू आणि आमचाही त्रास कमी होईल आणि प्रशासनाचाही त्रास कमी होईल. हीच मागणी आहे आमची. तर हाल ही में राजेश नायडू द्वारा शुरू किया गया न्यूज़ पोर्टल और चैनल पार्षद समाचार, इसको विद्या निकेतन की तरफ से, जूनियर कॉलेज की तरफ से मैं प्रिंसिपल आशीष कुमार झा शुभकामनाएं देता हूं और आगे बहुत प्रगति पे जाए, ये कामना करता हूं.
जिले में ठेका कामगारों के संदर्भ में सरकार की उदासीन नीति के चलते न्यूनतम वेतन कानून की ओर प्रशासन द्वारा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गोंडपीपरी नगर पंचायत में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन से वंचित रखने का कार्य ठेकेदार कर रहा है। सहायक कामगार आयुक्त के कार्यालय में हुए निर्णय का पालन ठेकेदार द्वारा नहीं किया जा रहा है। जनवरी और फरवरी माह का बकाया वेतन कानून अनुसार देने से ठेकेदार ने इनकार कर दिया। इनके खिलाफ गोंडपीपरी के सफाई कामगार कर्मचारी 17 मार्च से आमरण अनशन करेंगे। ऐसी जानकारी शनिवार को आयोजित पत्र परिषद में जय भवानी कामगार संगठन के अध्यक्ष सूरज ठाकरे ने दी। उन्होंने बताया कि कामगार अधिसूचना अनुसार स्थानीय स्वराज्य संस्था कामगारों का न्यूनतम वेतन दर निर्धारित किया गया है। इस संदर्भ में चंद्रपुर कार्यालय द्वारा समय समय पर पत्र भेजा गया। किसी भी नियमों का ठेकेदार द्वारा पालन नहीं किया जा रहा। ठाकरे ने यह भी बताया कि गोंडपीपरी नगर पंचायत के सफाई कर्मचारियों के संदर्भ में 16 फरवरी 2021 को सहायक कामगार आयुक्त के कार्यालय में हुए निर्णय पर गोंडपीपरी और ठेकेदार ने अब तक पूर्ति नहीं करने से 12 मार्च से 16 मार्च तक सभी सफाई कामगार काले फीता लगाकर काम कर निषेध कर रहे हैं। इस अवसर पर जय भवानी कामगार संगठन के कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। त्यानंतर देखील 12 तारखेपर्यंत हे साखळी उपोषण चाललं, 12/2/2021 पर्यंत। तरी देखील नगर पंचायतच्या अधिकाऱ्यांना कामगारांच्या हक्काची जाणीव झाली नाही। त्यामुळे मग 12 तारखेपासून आमरण उपोषणाला सुरुवात केली की 12/2/2021 ला। जानेवारीपासून ठेकेदार हा बदललेला आहे। त्यामुळे जानेवारीपासूनचा पगार हा महाराष्ट्र शासनाने ठरवून दिलेल्या वेतननुसार किमान वेतनानुसार, ज्याची ही प्रत मी आपल्याला पण दिलेली आहे, आम्ही देऊ। जानेवारी महिन्याचा खरं तर यांचा पगार झालेला होता 6,000 रुपये। यांचा पगार आहे सफाई कर्मचाऱ्यांचा 14,205 रुपये आणि सहाय्यक कामगार आयुक्त चंद्रपूर यांच्या प्रयत्नांनी दिनांक 16/2/2021 रोजी सहाय्यक कामगार आयुक्त कार्यालय या ठिकाणी बैठक झाली। त्या बैठकीमध्ये नगरपंचायत गोंडपीपरी तर्फे अधिकारी श्री स्वप्नील पिदुरकर हे आले होते। ते आल्यानंतर त्यांनी हमारे मित्र श्री राजेश नायडू द्वारा शुरू किए गए पार्थशर समाचार, इनको गणपति डिजिटल वर्ल्ड परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म।